उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट के अंग्रेजी के पेपर आउट होने के बाद अब उसकी तारीख का इंतज़ार किया जा रहा है, कब दूसरी तारीख आएगी और कब किसका पेपर होगा। फिलहाल पूरे मामले में एक पत्रकार को और DIOs को हिरासत में लिया गया है। इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं यूपी अपडेट। आपको बता दूं, पूरे मामले में आनन फानन में कार्यवाही करते हुए सबसे पहले बलिया जिले के DIOs को निलंबित किया गया था, उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया। दरअसल बलिया में पेपर आउट होने की सूचना एक पत्रकार से ही मिली थी। पेपर आउट हो गया है, इसकी खबर व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पत्रकार ने चलाई थी, जिसके बाद बलिया प्रशासन हरकत में आया और DM ने तत्काल प्रभाव से पत्रकार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। शायद उस पत्रकार को पता नहीं होगा कि उसको ये खबर चलाना महंगा पड़ जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, बलिया में हुआ पेपर आउट और 24 जनपदों के छात्रों के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई हैं। 24 जनपदों में अब पेपर दोबारा होगा। दोबारा पेपर की क्या तारीख होगी, इसको लेकर सबसे ज़्यादा छात्रों में चिंता है। कहा जाता है कि छात्र बड़ी मुश्किल से एक पेपर दे के आता है और बड़ा खुश हो जाता है कि चलो एक पेपर निपट गया। ऐसे में पेपर आउट हो गया और दोबारा आएगा, एक डर ये भी बना रहता है कि क्या पेपर अब कठिन आएगा, पहले से ज़्यादा कठिन पेपर आएगा। कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो छात्रों का ही है। पेपर जिसको आउट करना था उसको इनकम मिलेगी, सरकार सज़ा देगी, लेकिन नुकसान तो सिर्फ छात्रों का हो रहा है। फिलहाल पूरे मामले में जब ये मामला वायरल हुआ कि पेपर आउट हो गया, उसके बाद तत्काल प्रभाव से इंटरमीडिएट की द्वितीय पाली में होने वाले अंग्रेजी प्रश्न पत्र को रद्द कर दिया गया। 24 जनपदों में शाहजहाँपुर, बदायूं, सीतापुर समेत तमाम जनपदों में पेपर रद्द कर दिया गया। इसके बाद CM योगी आदित्यनाथ हरकत में आया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसकी जांच बिना कुछ सोचे समझे STF को सौंप दी। STF ने आनन फानन में बलिया के DIOs को हिरासत पे ले लिया। STF ने जाकर सबसे पहले DIOs से पूछताछ जारी की और उनको जब वो पूछताछ कर रहे थे उसी के दौरान उनको शक होने लगा। शक के दौरान उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। बलिया में सबसे ज़्यादा लोग, जो अलग अलग थानों में मुकदमे लिखे गए हैं, सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं? पहला तो DIOs को आरोपी माना जा रहा है, उनको हिरासत में लिया गया। 17 लोग हिरासत में लिए गए। 17 लोगों में कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं और कुछ लोग जो हैं वो कॉलेज के विद्यालय के प्रबंधक हैं। कहीं ना कहीं जिन्होंने शिक्षा को एक व्यापार बना कर रखा हुआ है, छात्रों के जीवन से खेलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ही अब हिरासत में लिए जा रहे हैं। DIOs के बाद सबसे ज़्यादा हिरासत में लेने पर चर्चा पत्रकार की हो रही है। आखिर क्यों पत्रकार को हिरासत में लिया गया है? माना जा रहा है जब पत्रकार को हिरासत में लिया गया, कोतवाली में उससे 3 घंटे पूछताछ की गई। ऐसे में पत्रकार के साथ कोतवाल ने हाथापाई भी की है। पत्रकार को आरोपी माना जा रहा है, तो ऐसे में पत्रकार की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी गई। पत्रकार ने सबसे पहले बलिया में पेपर लीक होने की खबर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल की थी। आनन फानन में DM ने कार्यवाही करते हुए पत्रकार को हिरासत में लिया और उसके बाद पूछताछ जारी की। पूछताछ में गिरफ्तारी शुरू हो गई। पूरे मामले पर बारीकी से जांच की जा रही है। CM योगी आदित्यनाथ हरकत में आए हुए हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद पहला पेपर लीक आउट का मामला कहीं ना कहीं इससे CM भी क्षुब्ध होते नज़र आ रहे होंगे। शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद पेपर आउट हो गया। सरकार के ऊपर बड़ा एक सवाल खड़ा कर देता है, आखिर क्यों और कैसे पेपर आउट हो जाते हैं, जब इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे नियम कानून और इतनी सुरक्षा के बीच पेपर रखा जाता है। इसीलिए सबसे पहले सवाल खड़ा हुआ था DIOs पर कि क्या इन्होंने ही पेपर आउट कराने में साथ दिया था नकल माफियाओं का। इसीलिए इनकी गिरफ्तारी हुई, इन्हें हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ जारी हुई। फिलहाल STF लगातार इस पर कार्यवाही कर रही है। 17 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन सभी पर NA लगेगी। अब देखना ये होगा कि कब तक गिरफ्तारी होगी, कब तक ये कार्यवाही चलेगी। लेकिन छात्रों के भविष्य का क्या, जो दोबारा पेपर देने के लिए फिर तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आखिर कब इन नकल माफियाओं पर पूर्णतः लगाम लगेगी कि ये पेपर आउट ना करवाएं और किस तरह से पेपर की प्रणाली को रखना चाहिए जो पेपर आउट होने से पहले ही पता लगाया जा सके। कहीं ना कहीं जब ज़िले के अधिकारी ही पेपर आउट कराने में नकल माफियाओं का साथ देंगे तो
सिस्टम भी मजबूर पड़ जाता है और सरकारें भी परेशान हो जाती हैं कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। फिलहाल कार्रवाई का दौर जारी है और बच्चों का भविष्य भी टकमकाता नजर आ रहा है। आप देख रहे थे यूपी अपडेट। नमस्कार, मैं प्रशांत मिश्रा।